Navratra saint Dussehra. Dussehra is a festival celebrated in Hindu religion. It is one of the most important festivals of India. People celebrate Dussehra with great enthusiasm and love throughout the country. Dussehra is one of the longest festivals in the Hindu traditions, which is celebrated for 10 days, starting with 9 nights, which is known as Navratras, and the last day is called as Vijayadashami, which is lot of significance in the Hindu tradition. It is a day of victory of goodness over evil powers. जय श्री सीताराम। दशहरे महापर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई। जैसा कि हम सबको पता है कि हम हर वर्ष इस महामहोत्सव को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। यह दिवस श्री राम जी के रावण पर विजय का प्रतीक है। इस दिन हम विभिन्न प्रकारों से उत्सव के रूप में इस पर्व को मनाते हैं। वैसे तो बहुत से अधिक अन्य कारण भी हैं जिस वजह से हम इस उत्सव को मनाते हैं, पर मूल में यह विजयदशमी महोत्सव श्री राम जी के रावण पर विजय प्राप्ति का दिवस है। इसी विषय में बात करने के लिए हम कुछ इस उत्सव से सीख सकते हैं। श्री राम जिनमें अनंत अनंत गुणों का भंडार है, उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। रामचरितमानस के लंका कांड में 100 नंबर चौपाई से राम रावण युद्ध का वर्णन है। देखी महामरकट प्रबल रावण कीन विचार, अंतरहित होई निवेश महंकृत माया विस्तार। अर्थात वानरों का बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब किन तेहि पाषंड भय प्रगट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराज। अर्थात जब उसने पाखंड रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी के लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब वानर भागने लगे। जय जाई मरकट भागी, तह बरत देखई आगी। भय विकल वानर भालू, पुनि लाग वर्षे बालू। वानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। वानरों को जहाँ तहाँ थकित कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचीत हो गए। हा हा राम हा रघुनाथ, कही सुबट मीजई हाथ। ए विधि सकल बोल तोरी, तही कीन कपट बहोर। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। उसने बहुत से अनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री राम को जा घेरा। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने ना पावे। उनके लंगूर 10 दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। उनके बीच कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण में निमेष मात्र से रावण की सारी माया हर ली। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने वाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और राम के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती और वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहें तो भी उसका पार नहीं पा सकते। उसी चरित्र के कुछ गुण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है।
सिर और भुजाएं रावण की बहुत बार काटी गईं, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर व्याकुल है। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। शिव जी कहते हैं, उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही सेवक पुरुष नहीं, प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को दुख देने वाले, इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण का वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुज दंडों वाले श्री रघुवीर जी की जय हो।